क्या पाकिस्तान का सबसे बहादुर और शायद सबसे बदनाम पुलिस अफसर असल में देश के सबसे बड़े क्राइम लॉर्ड के लिए काम कर रहा था? एक सुपर कॉप और एक क्राइम लॉर्ड, क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा छुपा हुआ कनेक्शन था? ये वो सवाल है जो चौधरी असलम की पूरी जिंदगी और मौत पर एक सवालिया निशान लगाता है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए केस की परतें खोलते हैं। चलिए, कहानी की शुरुआत उस एक सच से करते हैं जिस पर कोई भी शक नहीं कर सकता। एसपी चौधरी असलम वो शख्स था जिससे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे खूंखार आतंकी संगठन भी डरते थे। इतना कि टीटीपी ने खुद ये बयान जारी किया कि असलम उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर था। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए कि असलम हीरो था, विलेन था या कुछ और, ये है हमारी पड़ताल का रोड मैप। हम असलम के किरदार को समझेंगे, उसके सबसे बड़े दुश्मन को जानेंगे और फिर उस एक केस की गहराई में उतरेंगे जो सारी कहानी साफ कर देता है। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से, चौधरी असलम। आखिर था कौन यह आदमी जिसके नाम से कराची का पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था? देखिए, असलम कोई आम पुलिस वाला नहीं था। उसका एक खास नाम था, एक पहचान थी, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। और ये एक ऐसा टैग था जिसने उसे एक ही वक्त में हीरो भी बनाया और विलेन भी। कई लोगों के लिए वो एक मसीहा था जो शहर को साफ कर रहा था, तो कईयों के लिए वो वर्दी में एक कातिल था। उनका पूरा करियर करीब 3 दशक का एक एक्शन फिल्म जैसा था। 1984 में पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से लेकर 2014 में अपनी मौत तक वो हमेशा वहीं होते थे जहां सबसे ज्यादा खतरा होता था। वो हमेशा तूफान के बीच में खड़े मिलते थे। 9 बार सोचिए, 9 बार उन पर जानलेवा हमले हुए और हर बार वो बच निकले, जैसे मौत भी उनसे डरती हो। कराची के अंडरवर्ल्ड में तो ये किंवदंती बन गई थी कि चौधरी असलम को मारना नामुमकिन है। और अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे बड़े खिलाड़ी की, दाऊद इब्राहिम और उसकी डी कंपनी। वही नाम जिसके साथ चौधरी असलम का नाम हमेशा के लिए जोड़ा गया। इल्जाम ये था कि असलम इसी डी कंपनी का आदमी था। तो ये दाऊद इब्राहिम है कौन? देखिए, ये कोई लोकल गुंडा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। 1993 बॉम्बे बम धमाकों का मास्टरमाइंड, जिस पर अमेरिका ने $25 मिलियन का इनाम रखा है। और सबसे बड़ी बात, कहते हैं कि उसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का प्रोटेक्शन हासिल है, जो उसे लगभग अनटचेबल बना देता है। और इसी माहौल को समझना बहुत जरूरी है। उस वक्त का कराची एक ग्रे जोन था, मतलब एक ऐसी धुंधली दुनिया जहां पुलिस कौन है, मुखबिर कौन है और गैंगस्टर कौन है, इनके बीच की लकीरें मिट चुकी थीं। ये बताना लगभग नामुमकिन था कि कौन किसकी तरफ है। और इसी धुंधली दुनिया में चौधरी असलम के दामन पर वो दाग लगा जो आज तक मिट नहीं पाया, वो इल्जाम कि वो वर्दी के पीछे छुपा एक गैंगस्टर था। तो सवाल ये उठता है कि एक इतना बड़ा, इतना डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर, उस पर गैंगस्टर होने का इल्जाम लगा ही क्यों? इसका जवाब मिलता है उसके काम करने के तरीके में। असलम का मानना था कि आग को आग से ही बुझाया जा सकता है। उनका रिकॉर्ड देखिए, फेक एनकाउंटर्स के आरोपों से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि उन्हें एक गैंगस्टर के मर्डर के केस में गिरफ्तार भी किया गया और वो 16 महीने जेल में भी रहे। तो जाहिर है लोगों को लगने लगा था कि ये कानून का रखवाला नहीं, बल्कि खुद कानून को तोड़ने वाला है। लेकिन इन सारे इल्जामों और विवादों के बीच एक केस ऐसा आता है जो पूरी तस्वीर को पलट कर रख देता है। एक ऑपरेशन जो चौधरी असलम की असली वफादारी का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। ये ऑपरेशन था डी कंपनी के एक बहुत बड़े नाम शोएब खान के खिलाफ। और ये कोई रूटीन रेड नहीं थी, नहीं, ये सीधे सीधे दाऊद इब्राहिम के कराची के साम्राज्य की जड़ों पर एक जबरदस्त हमला था। तो कौन था ये शोएब खान? ये कोई छोटा मोटा प्यादा नहीं था। वो कराची में डी कंपनी का सबसे बड़ा मोहरा था, शहर के जुए के सारे कारोबार का मालिक। और उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी, सियासतदानों से लेकर पुलिस के आला अफसरों तक। उसे अनटचेबल माना जाता था। तो फिर इस एक ऑपरेशन से हमें क्या पता चलता है? चलिए इसे समझने के लिए एक गैंग मेंबर की सोच और चौधरी असलम के एक्शन में फर्क देखते हैं। ये स्लाइड सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, एक गैंग मेंबर का काम होता है अपने सिंडिकेट को बचाना, उसे और मजबूत करना।
पर असलम ने क्या किया? उसने सिस्टमैटिक तरीके से डी कंपनी की कमर तोड़ दी। उसने शोएब खान जैसे दाऊद के सबसे जरूरी आदमी को निशाना बनाया। ये काम कोई दाऊद का आदमी कभी नहीं कर सकता। और असलम के साथ काम करने वाले लोग भी यही कहते हैं। उनके एक पुलिस कलीग उमर शाहिद हामिद ने कहा कि असलम का एक ही कोड था, स्टेट लॉयल्टी। वो कानून की परवाह नहीं करता था, वो सिर्फ पाकिस्तान की परवाह करता था। और जो भी स्टेट का दुश्मन था, असलम उसे किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहता था। लेकिन आखिर में चौधरी असलम की कहानी का फैसला किसी कोर्ट रूम में नहीं हुआ। उसका फैसला लिखा गया कराची की सड़कों पर, बारूद और धोखे की स्याही से। 9 जनवरी 2014 असलम का काफिला कराची के लारी एक्सप्रेसवे से गुजर रहा था। तभी एक धमाकों से भरी गाड़ी उनकी गाड़ी से टकराई और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में असलम, उनके गार्ड और ड्राइवर तीनों की मौत हो गई। ये 10वां हमला उनका आखिरी हमला साबित हुआ और इसकी जिम्मेदारी ली टीटीपी ने। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में जब जांच हुई तो एक और भी चौंकाने वाली और दर्दनाक बात सामने आई। पता चला कि असलम की हर मूवमेंट की जानकारी टीटीपी तक उसी के बॉडीगार्ड और ड्राइवर ने पहुंचाई थी। मतलब जिस आदमी ने जिंदगी भर अपने दुश्मनों से लोहा लिया, उसे आखिर में अपनों के ही धोखे ने मार डाला। तो आखिर में जवाब क्या है? चौधरी असलम डी कंपनी का आदमी नहीं था, वो स्टेट का आदमी था। लेकिन उसकी कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि जब कोई देश या कोई सिस्टम शैतानों से लड़ता है तो क्या उसे जीतने के लिए अपने खुद के शैतान बनाने पड़ते हैं? और इस सवाल का जवाब शायद हमेशा इस ग्रे जोन में ही छिपा रहेगा।